जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? प्रभु श्री राम और पवन सुत हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है, इसलिए इसे पूरे मन से श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है कि आज आपके मन में चल रहे किसी बड़े प्रश्न का उत्तर स्वयं हनुमान जी की कृपा से आपको मिल जाए। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के संकल्प की, क्योंकि इस विषय पर सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। कोई पूछता है कि संकल्प कितने दिनों का लें, कोई पूछता है कि यदि संकल्प बीच में टूट जाए तो क्या करें, तो कोई जानना चाहता है कि क्या केवल हनुमान चालीसा का ही संकल्प लिया जा सकता है या फिर बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का भी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह बात अपने हृदय में बसा लीजिए कि प्रभु कभी संख्या नहीं देखते हैं, वे केवल अपनी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव देखते हैं। यदि आपका मानना है कि आप 7 दिन तक श्रद्धा से पाठ करेंगे तो वही कीजिए। यदि भीतर से प्रेरणा मिले कि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन का संकल्प लेना है तो निसंकोच ले लीजिए, क्योंकि जिसे आप पूरी निष्ठा और नियम के साथ निभा सके वही कीजिएगा। ऐसा संकल्प मत लीजिएगा कि आप उसे निभा पाने में सक्षम ही नहीं हो और आपका मन पूरी तरीके से डगमगा जाए। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप प्रतिदिन प्रेम, अनुशासन और एकाग्रता के साथ पाठ करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका हर दिन एक ही पवित्र संकल्प है। संकल्प का अर्थ केवल दिनों की गिनती नहीं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को प्रभु की भक्ति में समर्पित करना है। जब आप पूरे विश्वास के साथ पाठ करते हैं तब हनुमान जी के बीच एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध बनने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही वह एनर्जी, वही शांति और वही कृपा आपके जीवन को बदलने लगती है। इसलिए संख्या से अधिक अपने भाव को महत्व दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, संसार में ऐसे अनेक भक्त हैं जो प्रतिदिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति उनकी गिनती नहीं, उनका अटूट विश्वास है। यदि आप एक बार भी पूरे हृदय से पाठ करेंगे तो उसका फल भी अनमोल होगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह आता है कि क्या हनुमान चालीसा का ही संकल्प लिया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। यदि आपका मन बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या हनुमान जी की किसी अन्य स्तुति के प्रति विशेष श्रद्धा रखता है तो आप उसका भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य केवल पाठ करना नहीं है बल्कि अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित करना है। हनुमान चालीसा सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए अधिकांश भक्त उसी का संकल्प लेते हैं, लेकिन प्रभु के लिए वह हर प्रार्थना समान है जो सच्चे हृदय से की जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि क्या हम अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी संकल्प ले सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सुख से पहले किसी और की दुख की चिंता करता है वह प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है। यदि आपके माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, संतान या मित्र अपना कोई कठिन समय से गुजर रहा हो तो आप उनके लिए भी संकल्प ले सकते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इनके सारे कष्ट को दूर कर सकूं, लेकिन आप तो संकट मोचन है। मैं यह संकल्प आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपा करके इनके जीवन के दुख को दूर कीजिए। ऐसी निस्वार्थ भावना और प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन कभी बेकार नहीं जाती। प्रभु अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे एक ही बात पूरे प्रेम के साथ कहना चाहती हूँ कि
आजकल कुछ लोग केवल प्रसिद्धि, कुछ क्षणों की लोकप्रियता के लिए हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। यह देखकर मन दुखी भी होता है। यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर भी आपके भीतर विनम्रता, श्रद्धा और संस्कार ही नहीं जागते, तो केवल घूमने के लिए वहां मत जाइए। तीर्थ पर्यटन स्थल नहीं होते हैं, वे आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, 4 धाम यात्रा हमारे सभी पवित्र भगवान का घर है। वहां जाकर अनुचित व्यवहार करना, अशोभनीय वीडियो बनाना, गंदगी फैलाना, नशा करना या ऐसी हरकतें करना जो स्थान गरिमा के विरुद्ध हो, यह केवल उस स्थान का नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का भी अपमान होता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो लोगों को सही जानकारी दीजिए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें बताइए कि यात्रा कैसे करें, क्या सावधानियां रखें, किन नियमों का पालन करें। ऐसा कार्य समाज और सनातन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन केवल प्रसिद्धि पाने के लिए पवित्र स्थानों को मनोरंजन का मंच बना देना उचित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर आप जाएं तो यह सोचकर जाइए कि आप अपने प्रभु के घर जा रहे हैं। वहां आपका पहनावा, आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपके विचार सब कुछ मर्यादित होने चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही सनातन की पहली पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हनुमान जी को स्मरण कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और कहिए कि हे संकट मोचन, हे अंजनी पुत्र, हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश कीजिए। हमारे मन में भक्ति, सेवा, विनम्रता और सत्य का प्रकाश भर दीजिए। जय श्री राम और माता जानकी सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म आपके चरणों में समर्पित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके यदि हृदय को स्पर्श कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि प्रभु हनुमान जी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर इससे सदैव बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे केवल एक विषय पर बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने मन में उठ रहे सवालों के भी उत्तर दे रही हूँ, जिन्हें शायद आपने कई बार प्रभु के सामने आंसुओं के साथ रख लिया होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए और एक बात याद रखिए कि जब भी आप हनुमान जी का नाम सच्चे मन से लेते हैं, उस क्षण आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि उसका उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन प्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए यदि आपने हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया है तो या लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन से बिल्कुल भी डर मत, भ्रम को निकाल दीजिएगा। संकल्प का कोई बोझ नहीं होता, यह तो प्रभु के चरणों में प्रेम का एक छोटा सा दीपक होता है। इसे डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से निभाइए। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि यदि किसी दिन किसी कारणवश संकल्प टूट जाए तो क्या होगा, क्या हनुमान जी नाराज हो जाएंगे? तो मेरा उत्तर है कि यदि आपका मन सच्चा है और परिस्थितियां आपकी मजबूरी थी, तो संकट मोचन हनुमान जी दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यदि भूल हो जाए तो अगले दिन विनम्रता से प्रभु से क्षमा मांगिए और पुनः उसी श्रद्धा के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाइए। लेकिन यदि जानबूझकर लापरवाही करेंगे, तो आलस्य करेंगे और भक्ति को हल्के में लेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका अपना ही होगा, क्योंकि आप स्वयं उस दिव्य एनर्जी से दूर हो जाएंगे या आपके जीवन को बदल सकती थी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिए कि हनुमान जी को आपकी आवाज से अधिक आपकी स्नेहपूर्वक भावना दिखाई देती है। यदि आपकी आंखों में सच्ची विनती है, यदि आपके मन में छल नहीं है, यदि आपका विश्वास अडिग है, तो एक चौपाई भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। इसलिए कभी भी दूसरों को अपनी भक्ति की तुलना मत कीजिए।
कोई 100 बार पाठ करता है, कोई 11 बार करता है और कोई एक ही बार करता है। प्रभु के लिए सबसे बड़ा मूल्यवान वही प्रेम है जो समर्पण से किया गया हो। एक बात और मैं पूरे प्रेम से कहना चाहती हूँ कि आजकल लोग समझते नहीं हैं और कहते हैं मैंने संकल्प ले लिया, मंदिर तो गए थे, लेकिन उनकी भावनाएं सच्ची ही नहीं थी। जब हमारी आत्मा ही शुद्ध नहीं होती तो हमारे तीर्थ स्थल जाने का फायदा ही क्या होता है। इसलिए आप जब भी जाएं तो पूरे श्रद्धा और निष्ठा भाव से जाएं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारे संस्कार नहीं बदलते, हमारी सच्ची आस्था नहीं बदलती है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया के लोग ऐसे ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जिसे देखकर मन दुखी भी होता है। कोई मंदिर के सामने जाकर अनुचित तरीके से कार्य कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पल के लिए लोकप्रियता पाने के चक्कर में पुण्य से आप बड़ी चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए पवित्र धाम में आप जब भी जाएं अपनी मर्यादा बनाए रखें। भगवान के सामने जाएं तो वहां सम्मान कीजिए, स्वच्छता बनाए रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, ऊंची आवाज में शोर मत कीजिए और ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे भगवान की भावना को आहत हो। यही सच्ची तीर्थ यात्रा है और सनातन धर्म की पहली पहचान है। जब भी संकट आए तो संकट मोचन हनुमान जी को याद कीजिए और कहिए कि हे प्रभु, हे अंजनी पुत्र, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर नहीं है। मेरे हाथों से जो भी छोटे कार्य हो सकते हैं उस पर आप असीम कृपा बनाइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मेरी जिंदगी में भक्ति को भर दीजिए। सो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से मैच हो गई हो और आप हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले रहे हो या सोच रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो पवन सुत हनुमान, बजरंगबली महाराज का नाम जरूर टाइप कीजिए। वीडियो को एक लोग के पास जरूर शेयर कीजिए, पूरे मन से शेयर कीजिए, क्योंकि आप यदि किसी एक व्यक्ति के पास भी शेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार अवश्य बनेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।